जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सूजस जो मासिक पत्रिका है उससे संबंधित हम जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो देख रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम रिलेवेंट है हमारा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब पेज नंबर 15 तक हम जो मई माह की जो ये मासिक पत्रिका है उसका पेज नंबर 15 तक हमने कल देख लिया था, आज पेज नंबर 16 देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं ERCP के बारे में, एक वरदान की बात की जा रही है, राइट। तो वो देखेंगे वो क्या है और आगे देखते हैं क्या है इस तरह से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, पहले ERCP के बारे में देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है। तो इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है, तो जो एग्जाम वाइज हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए ये पैराग्राफ है, एक सेकेंड, देखिए ये जो पैराग्राफ है ये आपके लिए एग्जाम वाइज रिलेवेंट है क्योंकि इसमें कुछ आपको भौगोलिक स्थिति बता रखी है। क्या बता रखा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर मैं राज्यों की बात करूं, वर्तमान में 28 राज्य हैं भारत के, तो उसमें जो सबसे बड़ा, जो क्षेत्रफल के आधार पे जो सबसे बड़ा राज्य है वो है हमारा राजस्थान। वो आप देख सकते हैं, यानी कि अगर मैं प्रतिशत में देखूं कि अगर भारत का जो कुल क्षेत्रफल है अगर उसमें 100% लेता हूं तो जो राजस्थान है वो 100% का कितना है, 10.41%। ये बात आपने याद रखनी है और ये भी याद रखना है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। और वहीं पर हम देखते हैं अगर भारत की कुल जनसंख्या अगर मैं 100% दे दूं तो उस आधार पे मुझे पता चलता है कि राजस्थान में जो जनसंख्या रहती है भारत की कुल जनसंख्या की वो है 6%, ठीक है। तो इस तरह का डेटा क्या होता है हमारे मेंस में भी काफ़ी काम आता है और आपसे फैक्चुअल में भी ये पूछा जा सकता है, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे अब राजस्थान के साथ समस्या क्या है, राजस्थान का जो 61% क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान का ही क्षेत्र अगर मैं 100% लेता हूँ तो राजस्थान का जो 61% जो क्षेत्र है वो क्या है, सूखा है, यानी कि वो मरुस्थल है, ठीक है। इसीलिए हम राजस्थान को एक मरुस्थल राज्य कहते हैं क्योंकि 50% से ज़्यादा इसका जो 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 स्थान है, इसका जो जो क्षेत्रफल है वो एक मरुस्थल है, ठीक है। मरु मतलब जहाँ पर जो है वर्षा ना के बराबर होती है, ठीक है, इसीलिए। और आप जानते ही हैं अगर मैं इसको एक यहाँ से मैप से समझूं तो यह है राजस्थान और बीच में आपकी जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसके कारण क्या होता है जो आपके मानसून आते हैं वो ऐसे हवा आती है और वो क्या करती है, इस पर्वत श्रृंखला यानी कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उससे टकराकर बारिश ज़्यादातर हमें पूर्वी राजस्थान की तरफ दिखती है, पश्चिमी राजस्थान में हमें सूखा दिखता है। इसीलिए मरुस्थल का जो ज़्यादा क्षेत्र है वो ज़्यादातर कहाँ आपके पश्चिमी राजस्थान, इसीलिए पानी की किल्लत कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राज्य का पश्चिमी मरुस्थल भाग जल की कमी से सर्वाधिक सामना करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर कुछ डेटा हमें मिलता है जैसे कि वर्ष 2000 के अकाल एवं 2009 के सूखे से परिस्थितियाँ किसी से भी छुपी नहीं है। तो इस तरह से आपने देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर अब जैसे कोशिश क्या की जा रही है, जैसे काफ़ी योजनाएं हमें ऐसी दिख रही हैं जिसमें से जो पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का, वहाँ से जो नदियाँ हैं जैसे चंबल नदी है उससे पानी लिया जा रहा है और उसको कैनाल के माध्यम से या अपलिफ्टमेंट के माध्यम से उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, उसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, वो जल है उसको पहुंचाया जा रहा है पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, राज्य में नहरों का विस्तार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा बता रखा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी परियोजना जो है राज्य के 10 जिलों में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कितने जनपदों को यानी कि कितने जिलों को वो कहीं ना कहीं पानी पहुंचाएगी। तो उसके लिए क्या प्रयोजन है, उसके लिए 10 जिलों को में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है इससे, ठीक है, 10 जिलों में। वहीं पर हम नर्मदा नहर परियोजना का विस्तार देखते हैं तो कहां से कहां तक दिखता है, जलोर से लेके बाड़मेर तक, किसका, नर्मदा। और आप अच्छी तरह जानते हैं जो बड़ा प्रसिद्ध है कि सरदार सरोवर बांध, आप अच्छी तरह जानते हैं ये नर्मदा नदी पे है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी और भी डेटा है तो उतना हमारे काम का नहीं है, बस ये जरूर याद रखिएगा कि नर्मदा नहर परियोजना का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जलोर से लेकर बाड़मेर तक। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पर है, वो है आपका नर्मदा नदी पे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे काफ़ी डिटेल दे रखी है वो आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पर एग्जाम में मुझे नहीं लगता आपसे पूछा जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे जो हमारे काम का डेटा है वो है आपका ये वाला पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे हम क्या कहते हैं, ERCP, ठीक है। तो ERCP का फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या है, ईस्ट राजस्थान, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम जो इसका फुल फॉर्म है उसको कहेंगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये पूर्वी से ही आपको पता चल गया होगा क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके कारण होता क्या है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, इसीलिए ज़्यादातर मरुस्थल हमें कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान। तो जो ERCP है, अब देखते हैं जो
पूर्वी हिस्सा है उसमें क्या है, राज्य की एक बड़ी एवं महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है। ईआरसीपी क्या है, राज्य की एक बड़ी और महत्वाकांक्षी। बड़ी और महत्वाकांक्षी से क्या मतलब हुआ, बड़ी मतलब इसके द्वारा देखिएगा काफी गांवों को, काफी जनपदों को पानी दिया जाएगा, खासकर पश्चिम वाले। और महत्वाकांक्षी मतलब होता है जो चैलेंजिंग बहुत होता है, जिसमें काफी चुनौती होती है, ठीक है, ये एक चुनौतीपूर्ण है, ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा चुनौती होती है उसमें विफलताएं भी उतनी होती है। परंतु देखते हैं कैसा इसमें कैसा काम होगा आगे चल के, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिसके मानसून के दौरान चंबल नदी, ये चंबल नदी आपने अच्छी तरह याद रखनी, चंबल नदी की सहायक नदी बेसिनों जैसे कुन्नुल, कूर, पार्वती, मेज आदि से उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल, गंगा, पार्वती, कालीसिंध, गंभीरी से अपवृत किया जाता है, ठीक है। अब ये अपवृत जो होता है इसका मतलब होता है कि इसको अपलिफ्टिंग की जाती है। मतलब क्या होता है कि जितनी भी नदी आपने देखी, चंबल नदी हो गई या उसकी जो सहायक नदियां हैं, उससे क्या होगा कि ये पानी को लिया जाएगा, ठीक है, और कैनाल के माध्यम से ये उन क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा जहां पर पानी की कमी है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत अधिशेष पानी का अपवर्तन किया जाएगा। और इस आगे देखते हैं, इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के पूर्वी भाग के लगभग 2.8 यानी कि 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि सिंचाई सुविधा युक्त बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखना है कि 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि सिंचाई सुविधा युक्त बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो सिंचाई है वो भी की जाएगी। तो यहाँ पर जो मुख्य नदी है वो आपकी चंबल है, और चंबल की ज़्यादातर जितनी भी नदियों के नाम आपको ऊपर दिखे हैं वो हैं चंबल नदी की सहायक नदियाँ। तो यहाँ से पानी का क्या किया जाएगा, अपवर्तन किया जाएगा, ठीक है, अपवर्तन किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही ऐसा नहीं कि केवल सिंचाई के लिए, साथ ही पेयजल प्राप्ति भी सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है देखिए, इस परियोजना का विस्तार राज्य के 13 जिलों में होगा, जिसमें झालवाड़, बारा ये सब है, ये आपको दे रखा है। क्या इस सर ये पूछा जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा, परंतु ये जरूर पूछा जाएगा कि कितने जनपद हैं, कितने जिले हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपका ईआरसीपी जो ये परियोजना है, ये इसमें कितने जनपद इसमें कवर किए जाएंगे, 13 जिले इसमें क्या है, कवर किए जाएंगे, यानी कि 13 जिलों पे सिंचाई के साथ साथ पीने की भी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, इन्हें 2051 तक की पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जानी है, ठीक है। 2051 तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध की जानी है। तो अभी 2023 चल रहा है, तो अभी काफ़ी समय है, परंतु ये जो प्रोजेक्ट है मैंने अभी बताया था ना, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए बड़े उत्साह के साथ इसे किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखें, और बाकी हमारे उतना काम का डेटा नहीं है, और ये परियोजना की जो मौजूद स्थिति है, इस तरह से पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस तरह से परियोजना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे परियोजना का मौजूदा स्थिति, देखिए इस परियोजना का प्रारूप 2005 में संपादित मध्य प्रदेश राजस्थान अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 13वीं बैठक के अनुरूप ही है, इसलिए यह सुखद है कि अब इस परियोजना का मध्य प्रदेश की अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर मध्य प्रदेश इसमें मना करता है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राजस्थान इसको खुद ही कर लेगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये डेटा है आपका कुछ जो आपको पता होना है, क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान जो है, मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर मरुस्थल काफ़ी हैं, ठीक है, 61% के आसपास से यहाँ मरुस्थल दिखते हैं। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो नदियाँ हैं, नदियों से संबंधित आपको काफ़ी योजनाएं मिलती हैं, राइट। अब हम देखेंगे जवाई पुनर्भाड़ परियोजना, ठीक है। अब ये जो जवाई है, जवाई में देखिए इस तरह का डेटा है, इसमें काफ़ी डेटा दे रखा है इन्होंने, किस तरह का, कितने किलोमीटर बनेगी, क्या बनेगी, कहाँ पर, किस तरह से। तो ऐसा एग्जाम में कभी नहीं आएगा, परंतु एग्जाम में क्या आएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो जवाई बांध है, ठीक है, यानी कि जवाई जो डैम है, ये किस नदी पे है, ये आपने याद रखना है, ये जवाई नदी पे है, क्योंकि नदी के नाम पे ही ये बांध का नाम रखा गया है। अब प्रश्न है, ये जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी लूनी नदी। ये किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी है ना, जो वहां पर है। और ये कहाँ पर स्थित है जवाई बांध? ये है आपके पाली जनपद में स्थित है। पाली जनपद आप जानते ही हैं, राजस्थान का है, तो वहाँ पर है ये, ठीक है। तो जनपद का नाम याद रखना है। और जो जवाई नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो लूनी नदी की सहायक नदी है, और ये कौन से जनपद पे है? पाली, ठीक है। बाकी डेटा आप देख लीजिएगा, इसमें एग्जाम वाइज तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछने वाला ये चीज़ें, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना बस याद रखिएगा, उससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है, राइट। तो बाकी जो है इतना काम का नहीं है, बाकी उसमें बता रखा है किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो यहीं से फिर आगे का जो डेटा है वो हम आगे देखेंगे। तो यहीं से मैं ये क्लास एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।